अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफ़ता व अहबाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम महे जमाला नयर तौबा महे खूबा शाह बतहा कासिम नेमत माली के जन्नत मुनी में दीजाम मुखबिर सादिक इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजरानाई मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शाफ़ई मालिक अहमद इमाम हनीफ चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज 2 शाबान है, हिजरी 1445 की शाबान की 2 तारीख थी। यूँ ये महीना बड़े बरकत वाला है। हुजूर फरमाते हैं, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है, और आने वाला महीना बड़ा मुबारक है। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस बरकत, रहमत, ग़ुफ़रान, माफ़ी और कबूल दुआ का महीना रमज़ान शरीफ आ रहा है, और उसके आने की भी खुशी है, रोज़ों को की भी खुशी है, और इबादत और बंदगी होगी उस माह में, उसकी भी खुशी है। अल्लाह ये रमज़ान हम सब के लिए, आलम इस्लाम के लिए भलाई का सामान बना दे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत आमद रमज़ान पर लिखते हैं, शोरे महे नो सुनकर तुझ तक में दवा आया, साक़िया तेरे सदक़े मैं दे रमज़ान आया, साक़िया तेरे सदक़े मैं दे रमज़ान आया। तैबा के सिवा सब बाग पामाल फ़ना होंगे, देखोगे चमन वालों जब अहद ख़ज़ां आया। नामा से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। बदकार रज़ा खुश हो बदकाम भले होंगे, अच्छे मियाँ प्यारा वो अच्छों का मियाँ आया। आज हम लोग जिस ज़ात की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए जमा हैं, वो ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। हम जिस ज़ात के मुक़ल्लिद हैं, हमारे इमाम व पेशवा और जो मुक़्तदा हैं, वो दलीलुल मुज्तहिदीन, फ़ख्रुल मुहद्दिसीन, हामिले बशारत नबी, सय्यदुल फ़ुक़हा वल उलमा, जामिउल महासीन वल फ़ज़ाइल, इफ्तिख़ारे मिल्लत इस्लामिया, इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना
नौमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जलील क़द्र ताबईन में है। आपने अपने दौर में कई एक सहाबाए किराम से मुलाकात फरमाई और अल्लाह ने इतना अजीम मकाम व मनसब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अता फरमाया कि सुबहान अल्लाह, इल्म में जवाब नहीं, अमल में जवाब नहीं, फ़िक़्ह में जवाब नहीं, इल्म हदीस में जवाब नहीं, हर फ़न हर कमाल का अल्लाह ताला ने ऐसा अजीम जामे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फरमाया कि आप मिल्लत इस्लामिया के वो इमाम हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनकी तक़लीद करने वाले लोग हैं वो इमाम व मुक़ल्लद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान जो करोड़ों हैं, उनमें से कुछ शाफ़ई, कुछ मालिकी, कुछ हम्बली, ज़्यादातर तबका जिसका मुक़ल्लिद है वो ज़ात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अल्लाह ताला ने वो मनसब दिए और इल्म हदीस के हवाले से, इल्म फ़िक़्ह के हवाले से अल्लाह ने इतना ऊंचा दर्जा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अता फरमाया कि अक्ल दंग है, अक्ल हैरान है कि एक बंदा इतनी सी कम मुद्दत में इतना ज़बरदस्त काम कैसे कर सकता है। हिजरी 80 में आपकी विलादत है, 150 सन हिजरी में आपका विसाल है। इस मुख्तसर सी मुद्दत में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जो कारनामा अंजाम दिया, अल्लाह अकबर। वो ख्वाब था, जिस रोज़ आपने वो ख्वाब देखा कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा खोद रहे हैं और हुजूर की कब्र शरीफ से मिट्टी निकाल रहे हैं। परेशान हुए कि ख्वाब तो परेशान कुन है। उस वक्त के बहुत बड़े ख्वाबों के माहिर थे मोहम्मद बिन सीरीन। उनसे पूछा तो कहा, ए अबू हनीफ़ा, ये परेशानी का ख्वाब नहीं है, ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इतना ज़बरदस्त तुमसे काम लेगा कि क़यामत तक तुम्हारा ये काम आने वाले उलमा, फ़ुक़हा और मुफ्तियान दीन के लिए सरमाया और बेहतरीन समरा बनता रहेगा। अल्लाहु अकबर। हम लोग इनके मुक़ल्लिद हैं, अक़ाइद और अलग अलग चीज़ों में हमारे इमाम हैं। अक़ाइद में हमारे इमाम, हम जिनकी तक़लीद करते हैं, अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशअरी। क़िरत में इमाम अबू हफ्स, तफसीर में सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला बिन अब्बास और बलागत में अब्दुल क़ाहिर जुरजानी। इसी तरह नहव में सिबवई, फ़लसफ़ा और मंतिक में इब्न सीना और फ़िक़्ह, मसाइल, अहकाम शरइया और अहकाम इबादत में हम तक़लीद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की करते हैं। और अल्लाह ने उन्हें जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा दिया था, तकरीबन कुरान से, हदीस से जो मसाइल निकाल कर इमाम आज़म ने उम्मत के हवाले किए, उलमा फरमाते आपने तकरीबन 5 लाख मसाइल कुरान से निकाल कर इस उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा फरमाई। 5 लाख मसाइल। अल्लाहु अकबर। आपके जहानत का इल्म नहीं, जवाब नहीं, आपके इल्म फजल का, अब आपकी एक जिंदगी का हिस्सा आपकी जहानत, एक आपकी अखलाक, आपका इल्म हदीस व फ़िक़्ह, आपकी इबादत व तक़वा व परहेज़गारी, इनको अगर अलग अलग बयान किया जाए तो एक एक टॉपिक, एक एक मौजू ज़माने लग जाए। हम जैसे ना कम इल्म तो कोई हैसियत नहीं रखते कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कोई कसीदा पढ़ा जाए। बस ये है कि इनके मद्दाह में अल्लाह हमारा शुमार कर दे तो नजात के लिए काफ़ी है।
इमाम आज़म अबू हनीफा हिजरी 80 में पैदा हुए और देखिए दुआएं भी रंग लाती है। इमाम आज़म अबू हनीफा के साहबजादे थे, वो फरमाते हैं कि हमने कभी भी गुलामी इख्तियार नहीं की। हमारे दादा परदादा में कहते हैं कि मेरे परदादा यानी इमाम आज़म के दादा, इमाम आज़म के वालिद हजरत साबित को लेकर मौलाए कायनात की बारगाह में तशरीफ ले जाते और उनकी जब विलादत हुई तो नौमान बिन साबित यानी इमाम आज़म के वालिद की जब विलादत हुई तो इमाम आज़म के दादा इमाम आज़म के वालिद को लेकर हजरत साबित को लेकर मौलाए कायनात की बारगाह में तशरीफ ले गए। उन्होंने दुआ फरमाई। इमाम आज़म के साहबजादे कहते हैं कि उसी दुआ का असर था कि इल्म अली का एक हिस्सा अल्लाह ने मेरे वालिद इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाया। इतना जबरदस्त इल्म कि अल्लाहु अकबर, लोग दंग हैं। ये तो ये गैर मुक़ल्लिदीन तासुब परस्त है। और एक इमाम मालिक फरमाते थे मन लम यतइम इल्ला ज़ू मन लम यतइम अला अबी हनीफता इल्ला ज़ू तासुबिन वफराजु जाहिलिन मुबय्यना। कि इमाम आज़म पर वही तान करेगा जो तासुब वाला होगा, जो जाहिल मुतलक होगा, वही इमाम आज़म पर तान करेगा। गैर मुक़ल्लिदीन इतने शरीर किस्म के लोग हैं कि उनके एक मौलवी ने लिखा था कि माज़अल्लाह अबू हनीफा को 5 हदीसें भी याद नहीं थी। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म के शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ को देखिए, इमाम मोहम्मद को देखिए, माइन बिन जाहिदा को देखिए, ऐसे ऐसी अजीम शान जलील कद्र उलमा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन हैं कि अल्लाह अकबर। वो एक एक बंदा शागिर्द इमाम आज़म का 3-3 लाख हदीसों का हाफिज है। अल्लाह अकबर। 3-3 लाख हदीसें, किसी को 2 लाख हदीसें, ये सिर्फ शागिर्दों का हाल है। तो फिर उस्ताद इमाम आज़म का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा से तासुब वही करेगा। अब गैर मुक़ल्लिदीन है वो शोशा, अब उनकी तादाद क्या उलमा कहते हैं, बल्कि उन्हीं के एक मौलवी ने कहा था कि तुम्हारा इल्म और तुम्हारी तादाद अबू हनीफा के इल्म और अबू हनीफा के मुक़ल्लिदीन के मुकाबले में ऐसी है जैसे आटे में नमक होता है। पूरी मिल्लत इस्लामिया में सबसे ज़्यादा जिनके तकलीद करने वाले लोग इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन 70% दुनिया में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए अल्लाह ने कैसा फजलो कमाल अता फरमाया था। हर इल्म में, हर मौजू में, हर फन में अल्लाह ताला ने बेमिसाल कमाल हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाया। कैसे उस दौर में भी लोग आपसे इस्तिफादा करते थे और अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा ने इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र किया। और चाहे वो उलमा शाफ़ई मसलक के हों, चाहे वो उलमा हम्बली मज़हब के हों, चाहे वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मगर उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात को देखा, उनके इल्म को देखा, उनके तफ़क्कुह को देखा, उनके इल्म कुरान और हदीस को देखा, उनके ज़हानत को देखा। तो वो उलमा शवाफ़ी हों, उलमा हनाबिला हों, उलमा मालिकिया हों, मगर उन्होंने भी बावजूद इसके कि वो हनफी नहीं है, बावजूद इसके कि वो शाफ़ई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, मगर उन्होंने इमाम आज़म की मनाक़िब व फ़ज़ाइल में किताबें लिख डाली। अल्लाह अकबर। किताबें लिखी, आप पढ़ते जाएं। बड़े बड़े अपने वक्त के जलील क़द्र उलमाए शवाफ़िया, हनाबिला व मालिकिया ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मनाक़िब जलीला, ख़साइल हमीदा और आपके औसाफ़े कसीरा बयान किया है। इंसान की अक्ल दंग है और कासिर है कि एक बंदे में अल्लाह ताला ने कितनी खुसूसियात रख दी। अल्लाह अकबर। सुनिए कि इमाम जो है
आदम अबू हनीफा की ज़ात कैसी अजीमुशान ज़ात थी। बड़े बड़े उलमा ने जिनके बारे में किताबें लिखी, बल्कि अल्लामा स्यूती उन्होंने तबीज़ुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िबे इमाम अबू हनीफ़ा किताब तस्नीम फरमाई। इमाम अल्लामा इब्न हजर मक्की ने अल खैरातुल हिसान फ़ी मनाक़िबे नौमान किताब लिखकर पूरी किताब में इमाम आज़म का कसीदा पढ़ा। अल्लामा ज़हबी ने इमाम आज़म का जिक्र तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ और अपनी किताब काशिफ में बड़े अनोखे अंदाज में फरमाया। इब्न खलकान ने अपनी तारीख में इमाम आज़म का जिक्र किया। अल्लामा याफ़ई ने अपनी तसनीफ मिरातुल जिनान में इमाम आज़म अबू हनीफा के मनाक़िब जिक्र किए। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी किताब तक़रीब में इमाम आज़म अबू हनीफा के मनाक़िब का कसीदा पढ़ा। अल्लामा नफ़ी शारह मुस्लिम ने अपनी किताब तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात में इमाम आज़म अबू हनीफा की तारीफ़ फरमाई। इमाम ग़ज़ाली ने अहयाउल उलूम में मुतअद्दिद मकामात पर इमाम आज़म अबू हनीफा के कसीदे पढ़े। मालिकी मसलक के एक बहुत ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, मुहद्दिस इमाम इब्ने अब्दुल बर, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में जगह जगह इमाम आज़म अबू हनीफा के मनाक़िब और साहब जिक्र फरमाए। हम्बली मसलक के एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम यूसुफ बिन अब्दुल हादी अल हम्बली, उन्होंने तनवीरुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िब अबी हनीफा लिखकर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ फरमाई। शाफ़ई मसलक के उलमा हों, हम्बली हों या मालिकी हों, जिन्होंने देखा कि ये अपने वक्त का इल्म का कुतुब मीनार है, फजल का कुतुब मीनार है, इल्म हदीस का कुतुब मीनार है, तो सबकी गर्दनें नीची आए और दौर गुजरता गया बिला मजहब व मिल्लत के, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मगर जिन्होंने देखा अपने एतबार से इमाम आज़म अबू हनीफा का अजीम शान कसीदा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, ये इल्म था और ये फजल था, इसी का तो नतीजा था इस इल्म फजल का कि अल्लाह अकबर। आप देखें उस दौर में भी इसका जिक्र लोग करते थे। एक रोज एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे जिनका नाम वकीह बिन अल जर्राह था। वो मुहद्दिस थे, उनकी मजलिस में किसी ने ये कह दिया, अपने जमाने की मुहद्दिस हैं हजरत वकीह बिन अल जर्राह, उनकी मजलिस में किसी ने ये कह दिया कि फुला मसले में अबू हनीफा ने गलती की है, फुला मसले में अबू हनीफा ने गलती की है। तो इमाम वकीह बिन अल जर्राह बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल में इनका इमाम आज़म अबू हनीफा से इख्तलाफ था, बहुत सारे मसाइल में इनका इमाम आज़म अबू हनीफा से इख्तलाफ था, मगर इसके बावजूद जब मजलिस में जिक्र हुआ, किसी ने ये बात कही कि फुला मसले में अबू हनीफा ने खता की, तो अल्लामा वकीह बिन जर्राह कहते हैं अबू हनीफा गलती कैसे कर सकते हैं, जबकि अबू यूसुफ ज़ुफर जैसे साहिब क़यास, यहया बिन ज़ाइद और हफ्स बिन ग़यास, हबान और मुंदली जैसे हुफ़ाज़ हदीस, कासिम बिन मान जैसा माहिर लुग़त व अदीब, दाऊद ताई, फुज़ैल बिन अयाद जैसे ज़ाहिद व मुत्तक़ी, उन लोगों की मजलिस से दर्स में ये लोग हाजिर होते हैं जिसके हम नशी अहले मजलिस ऐसी अजीम शान हो, वो अबू हनीफा गलती कैसे करेगा। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि अगर इत्तिफाक गलती कर भी दे तो उनके हम नशी उसकी इस्लाह करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, ये अपने वक्त के इमाम व फुक़हा व मुहद्दिसीन हैं, वो सब इमाम आज़म अबू हनीफा के दर्स में बैठने वाले हैं। अल्लाह अकबर। एक एक आप उनकी ज़ात पढ़ते जाइए। सबसे बड़ा करम तो यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अब्वाब फ़िक़्ह को तरतीब दिया। उससे पहले ऐसा नहीं था, सहाबा किराम अपने हाफिज़े पर एतमाद करते थे, उनका दिमाग था, जो सुना उसको जब्त कर लिया। उससे पहले इमाम आज़म से पहले किताबों की शक्ल में फ़िक़्ह नहीं था। आपने सहाबा, ताबईन
और खुदादाद सलाहियत से जो आपको अल्लाह ने हिस्सा दिया था इल्म का, आपने सबसे पहले अब्वाब फ़िक़्ह तरतीब दिए। आपने फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ा होगा कि जब भी कोई फ़िक़्ह की किताब शुरू होती है, पहले तहारत का बयान, फिर नमाज, फिर ज़कात, फिर रोज़ा और फिर बाकी इबादत और मामलात का बयान होता है। और फ़िक़्ह की किताबों में आखिर में मसाइल मीरास तरतीब दिए जाते हैं। ये तरतीब सबसे पहले उम्मत को अता करने वाली ज़ात इमाम आज़म अबू हनीफा की है। अल्लाह अकबर। यही है आपका इम्तियाजी शान, आपकी सबसे पहले इज्तिहाद के कवाइद और उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद आप ही ने रखी और अहकाम का इस्तिंबात, कुरान से किस तरह मसाइल लिए जाएं, अहकाम किस तरह कुरान से निकाले जाएं, ये सबसे पहले आप ही ने उसको वज़े किया। और आप ही ने सबसे पहले इल्मुल फराइज़ यानी इल्म मीरास वज़ा फरमाया। इल्म मीरास आपने सबसे पहले वज़ा फरमाया। अल्लाह अकबर। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी। एक एक फजल कमाल में आप देखते जाएं, अल्लाह ने इल्म फजल की ऐसी बुलंदी पर जनाबे इमाम आज़म अबू हनीफा को रखा। बारगाह रिसालत माप से इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कुर्ब और नवाजिशात थी बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत से, हज के बाद जब इमाम आज़म अबू हनीफा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह कुद्स में पहुंचते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा ने आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र अनवर से जवाब मिलता है, वालेकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। हुजूर ने जिन्हें इमाम अल मुस्लिमीन कहा, या इमाम अल मुस्लिमीन, और ऐसा इमाम बनाया कि अल्लाह अकबर, इमाम आज़म इमामुल अइम्मा, क़यामत तक लोग इबादत, नमाज, तहारत, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सारे अहकाम पे अमल करेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। मगर इन सब का मजमूई सवाब अल्लाह इस अब्वाब फ़िक़्ह को तरतीब देने वाले बगदाद में इमाम आज़म की कब्र में अल्लाह उन्हें अता फरमाता रहेगा। अल्लाह अकबर। यह है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी। सुनिए ज़रा, ये चंद बातें थी जो तमहीद के तौर पे बता दिया। अब चूँकि हमारी आदत करामतें सुनने की होती है, वाक़यात सुनने की आदत बनी है। जब तक वाक़यात ना हो, करामात तो हिकायत ना बयान की जाए, तब तक लोगों को लुत्फ़ भी नहीं मिलता। जबकि ये जो बयान किया ये बड़ी बुनियादी और इमाम आज़म की सीरत को उजागर करने वाली बातें थी। हिजरी 80 में पैदा हुए, 150 में इमाम आज़म अबू हनीफा ने विसाल फरमाया। मगर अल्लाह अकबर, जो इल्म अल्लाह ने दिया था, कहते हैं हर दौर में उलमा के कुछ मुखालिफ होते हैं, या कभी कभी उनकी जो शान होती है उस शान के पेश नज़र कुछ हसद भी करते हैं। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं अपने वक्त के, उनका नाम था मोहम्मद बिन इसहाक साहिबुल मगाजी, इल्म मगाजी का इमाम और अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। एक अब्बासी दौर था, अबू मंसूर जाफर अब्बासी के दरबार में, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था कि उस दौर को आप जब निगाह में रखेंगे तो बादशाह भी, अपने वक्त के फ़ुक़हा भी वो बादशाह के दरबार में होते थे, और बादशाह भी साहिब ज़ौक़ हुआ करते थे। इल्म और उलमा दोस्त होते थे, और उनसे राय लेना, मशवरा लेना, उनसे जो है मसाइल हासिल करना, उनकी मजलिसें बुलवाना, मजलिस में उलमा को बहस के लिए जमा करना, उस पे बादशाह इनाम भी देता था, मसाइल भी उम्मत को मिलते थे, इल्म भी उम्मत को मिल जाता था, और उलमा की कद्र भी उस दौर में बादशाह के दरिया की जाती थी। एक एक मसला बारीकियों में आप पढ़ते जाएं तो
ऐसा लगेगा अल्लाह ताला ने कैसी जहानत इमाम आदम अबू हनीफा को अता फरमाई थी। आपकी जहानत के वाक़यात तो बेशुमार है, ऐसे ऐसे मसले हल फरमा देते। मगर देखिए आपकी इब्तदाई जिंदगी, आपने इब्तदाई इल्म पढ़ लिया और फिर तिजारत में लग गए, कारोबार में लग गए। एक मर्तबा बाजार से कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे, अपने वक्त के जय्यद इमाम और मुहद्दिस थे इमाम शाफी, इमाम ज़हबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा को देखा कि शहजादे इधर आ, करीब आए, क्या काम करते हो? का दुकान है, तिजारत करता हूँ। अब इमाम ज़हबी जो थे अपने वक्त के साहिब इल्म भी, साहिब विलायत भी, इमाम आज़म को बचपने में देखकर आपकी पेशानी से अंदाजा लगाया। इमाम ज़हबी कहते हैं कि तिजारत करो मगर उलमा की मजलिस को लाजिम पकड़ लो, उलमा की महफिल को लाजिम पकड़ो। ऐ शहजादे, मैं देख रहा हूँ कि तेरे पेशानी में जो इल्म है उस नूरे इल्म से एक जमाना कयामत तक रोशनी हासिल करता रहेगा। अल्लाह अकबर। अब तिजारत में लगे थे, इब्तिदाई इल्म तो पढ़ ही लिया था। वापस गए और इमाम ज़हबी की इस बात ने इमाम आज़म अबू हनीफा के दिल की हालत बदल दी। उलमा की मजलिस में जाने लगे। पहले बहस व मुबासा का इल्म हासिल किया, इल्म मुनाजरा हासिल किया, फिर इल्म कलाम हासिल किया, मगर किसी में जमते नहीं। फिर आखिर में बहुत सारे इल्म पढ़ के आप कहते हैं कि ये सारे उलूम तो सहाबा को हासिल थे, मगर सहाबा इस तरह मुनाजरे में पढ़ते नहीं, इस तरह बहस व मुबासा में न पढ़ते। लिहाजा इल्म फिक़्ह ही सही है। उस जमाने में बगदाद में एक बहुत बड़ी मजलिस लगा करती थी इमाम हम्माद की, अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, बल्कि जिन्हें सैयदुल मुहद्दिसिन कहा जाए, वो अपने जमाने के इमामुल अइम्मा थे। इतना जबरदस्त मकाम था इल्म फद्ल में हजरत हम्माद का कि अल्लाह अकबर। और एक नहीं, ऐसी बेशुमार बगदाद में मजलिसें लगी हैं। यहाँ हम्माद है, उधर देखो इमाम आमश है, उधर देखो तो हजरत अल्लाह अकबर फुला मुहद्दिस है, यानी मुहद्दिसों की मजलिस, मुहद्दिसीन उलमा फुक़हा की मजलिस से लगी हैं। किसकी मजलिस में जाके इल्म पढ़े? एक औरत इमाम आदम अबू हनीफा के पास आई और तलाक का मसला पूछा कि शरई तौर पर, सुन्नत तरीके पर, शरीयत इस्लामिया पर कैसे तलाक दी जाए। आप फरमाते हैं जाओ ये मसला इमाम हम्माद से पूछो। औरत इमाम हम्माद के पास गई, आपने बताया कि मर्द जिस तोहर में, जिस पाकी में मर्द ने औरत के साथ कुर्बत न की हो, हम बिस्तरी न की हो, उसमें मर्द तलाक दे, यहाँ तक के फिर 3 हैज गुजर जाए, औरत बिल्कुल बरी हो गई, फिर वो चाहे तो गुस्ल करके किसी से निकाह करे। ये जवाब इमाम हम्माद ने दिया और ये जवाब औरत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आकर देती है। इस जवाब ने इमाम आज़म अबू हनीफा का दिल, उनकी रग़बत को इमाम हम्माद की तरफ ऐसा बढ़ा दिया, आप उनकी मजलिस में जाने लगे, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा मकाम हासिल किया। इमाम हम्माद कहते हैं मुझे फख्र है अबू हनीफा पर, मुझे फख्र है अबू हनीफा पर, मुझे फख्र है अबू हनीफा पर। और आप अपने शहजादों से कहते थे मेरी मसनद इल्म कभी खाली रहे, अगर यानी मैं अगर कहीं चला भी जाऊं या मैं इंतकाल भी कर जाऊं, तो मेरी इस मसनद पे बैठने के अगर कोई लायक है तो मेरा शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लाह अकबर यहीं बैठेगा। और आप मुसलसल 10 साल तक इमाम हम्माद की महफिल में पढ़ते रहे, इल्म पढ़ा, पढ़ते पढ़ते इतने कामिल बने कि अल्लाह अकबर। फिर बगदादी नहीं, इराकी नहीं, दुनिया में कहीं भी इमाम आज़म की इल्म का जवाब नहीं मिल रहा था। अल्लाह ने वो फजीलत और वो इल्म इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाया। हम पर कितना ज़बरदस्त एहसान किया। 5 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाल कर हमारे लिए इबादत और मामलात इमाम आज़म ने आसान बना डाले। अल्लाह अकबर। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा, ये इल्म था उनका और ये उनकी जहानत थी। एक एक मसले पर ऐसे आप जो है बहस फरमाते कि अल्लाह अकबर। कहते हैं कि आपके वाक़यात और आपके ताल्लुक़ से पढ़ते जाएं तो ऐसा लगता है
एक बहुत बड़े इमाम थे, हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब वो दौर कैसा था? वो दौर तो यूं समझिए कि इल्म का दौर था, फजल का दौर था। मौलाए कायनात नकले मकानी करके जब आप इराक में आए हैं, आपकी इल्म ने इराक को ऐसा मुनव्वर कर दिया कि मौलाए कायनात की दुआ, इल्म और आपकी मसनद इल्म का नतीजा था कि सिर्फ कूफा ही नहीं बल्कि इराक में इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम हम्माद जैसे अजीम शान उलमा दुनिया को अता किए गए। इल्म का दौर था, फजल का दौर था कि इराक का एक बादशाह अपने शहजादे का निकाह करना चाहता है तो कहता है कि एक ऐसी खातून से निकाह हो मेरे बेटे का जो हाफिज़ कुरान हो। वजीर से बात कही, शहर में ऐलान होता है, बादशाह अपने शहजादे का निकाह करना चाहता है, कराना चाहता है, मगर ऐसी औरत से जो हाफिज़ कुरान हो। बादशाह शाम को निकलेंगे, जिस मकान में कोई औरत कुरान की हाफिजा हो वो अपने मकान के बाहर जो ताक है उस ताक में चिराग जलता हुआ छोड़ दे। ये चिराग इस बात की दलील है कि इस मकान में एक औरत रहती है, एक बच्ची है, एक शहजादी है जो हाफिजा कुरान है, कुरान की हाफिजा है। बादशाह निकला, देख कर दंग रह गया कि अल्लाह अकबर, बगदाद में हर मकान पे चिराग जल रहा है और सारा बगदाद मुनव्वर और मुजल्ला नजर आ रहा है। हर घर में एक बच्ची, किसी घर में 2 चिराग जल रहे हैं, 3 चिराग। अल्लाह अकबर, कैसा दौर था। माँ भी हाफिजा है, उसकी 2 बेटियां भी हाफिजा हैं, उसका बेटा भी हाफिज है, उसका शौहर भी हाफिज है। मकान में रहने वाले 10 लोग हैं, मगर 10 में कोई मौलवी से, कोई हाफिज है तो कोई इमाम। ऐसा बादशाह दंग रह गया कि आखिर ये कैसे हुआ और इस जमीन को इस कदर इल्म से किसने सैराब किया। शरीयत में तो 4 की इजाजत है, यहाँ तो हर मकान में एक हाफिज़ कुरान है का क्या करें। वजीर कहता है कि ऐसा कीजिए, दूसरी सूरत इख्तियार करें, ऐलान कर दे बादशाह अपने शहजादे का निकाह उससे कराए जो औरत मुअत्ता इमाम मालिक की हाफिजा हो। इमाम मालिक के किताब हदीस पाक पर, जिसमें आपने तकरीबन 6000 से ज्यादा हदीसें नकल की हैं। मुअत्ता इमाम मालिक बड़ी हदीस ज़ख़ीम किताब है और बड़ी मकबूल किताब है। बारगाह रसूल में भी इमाम मालिक ने लिखी है। हदीस की 6000 से ज्यादा गालिबन हदीस आपने उसमें जमा फरमाई। कहते हैं कि ऐलान हुआ बादशाह अपने शहजादे का निकाह उससे करेगा जहां मकान में रहने वाली बच्ची हाफिज़ा कुरान के साथ साथ हाफिज़ा मुअत्ता इमाम मालिक हो। अल्लाह अकबर। यानी उस बच्ची को 6000 5-6,000 जितनी हदीसें वो याद हो। ऐलान हुआ, बादशाह लोगों का ख्याल था कि ऐसा कौन होगा 2-4-10 मकान में चिराग जलेगा, मगर जब शाम को निकला तो देखा कि आधा शहर चिरागों से रोशन नजर आ रहा है। बादशाह कहता है आखिर इस शहर को इतना इल्म से मुनव्वर किसने किया, इस शहर में इस कदर नूर किसने बरखेरा इल्म का। कहते हैं बादशाह सलामत, ये हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल अबू हनीफा की दरसगाह का है, इमाम आज़म की दरसगाह का है। इल्म को इराक में ऐसा फैलाया, अल्लाह अकबर, जहां जाओ उस मकान में इमाम भी है, हाफिज भी है, मुहद्दिस भी है। ये जो सारी रौनक इल्म की नजर आ रही है, इस इल्म का सारा सहरा अगर किसी जात पे जाता है तो वो जात नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा की। अल्लाह अकबर। ऐसा एक एक मकान में एक एक बच्ची हाफिज़ कुरान है। अल्लाह अकबर। अब सी बातें ये रह गई हैं बयान करने के लिए, बाकी अब ये सारा दौर सिर्फ किताबों में रह गया, सुनने में अच्छा लगता है। पलट गर्दिश अयाम फिर माजी की तरफ, सिर्फ ये बातें रह गई। मगर अब हाफिज़ कुरान तो जाने दीजिए, सही से कुरान पढ़ ले तो आज के जमाने में बड़ी बात है। सही कुरान पढ़ ले और रोजाना उसकी तिलावत करे तो बड़ी बात है।
यही तो इन बुजुर्गों ने सिखाया। इमाम आदम अबू हनीफा अल्लाह अकबर 40 साल तक इशा के वजू से जिन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई हो, अल्लाह अकबर, और 30 साल तक इमाम आदम अबू हनीफा ने, एक रिवायत में कि 50 साल तक इमाम आदम अबू हनीफा ने अयाम मनहिया, जिन दिनों में रोजा रखना नाजायज है, उनको छोड़कर 50 साल तक कंटिन्यू इमाम आजम अबू हनीफा रोजे से रहे हैं। अल्लाह अकबर, 50 साल तक रोजे से रहे। 15 साल तो ऐसे गुजरे जिसमें आप रोजाना 1-2 रकात के अंदर पूरा कुरान याद फरमाते, पूरा कुरान आप दूर करते, और कुछ साल ऐसे गुजरे एक कुरान दिन में खत्म करते, एक कुरान रात में खत्म करते, और रमजान शरीफ में आप 60 मरतबा कुरान खत्म करते। ये सिर्फ तिलावत का, बाकी नमाज का पढ़ना अलग, इबादत का ये हाल, बंदगी का ये हाल, खौफ खुदा का हाल ये था। अल्लाह अकबर के आपको किसी ने कह दिया था, ए अबू हनीफा तू जिंदीक है माज़अल्लाह, किसी ने बहस में मुनाजरे में कह दिया अबू हनीफा तू काफिर है, जिंदीक है। आप फरमाते हैं मेरे दिल का हाल मेरा परवरदिगार जानता है, मगर अपने लिए ये लफ्ज सुना इमाम आदम ने, अल्लाह अकबर, आपने उसको जवाब न दिया, मगर इस लफ्ज का असर आपके दिमाग पे ऐसा पड़ा, इमाम आदम बेहोश हो जाते हैं, और आप बेहोश हो गए। आप फरमाते मेरे दिल का हाल मेरा रब जानता है, मैं कभी भी जब से मैंने होश संभाला, बल्कि उससे पहले भी मैं कभी भी हालत कुफ्र में नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान उनका, यकीन उनका, और उनको अल्लाह ताला ने जो इबादत दी थी, सिर्फ किसी ने कह दिया था देखो वो इमाम आदम जा रहे हैं रोजाना 500 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, जबकि आप रोजाना 300 रकात पढ़ते थे। ये ज्यादा किसी को पता न था, सिर्फ इमाम अबू यूसुफ को पता था, मगर बातें होती है, अवाम कोई छोटी बात को लंबा कर देती है। आप 300 या 200 पढ़ते थे, गुजर रहे थे, किसी ने कह दिया, खबर आपको इमाम अबू यूसुफ देते हैं, हुजूर लोग कहते हैं कि आप रोजाना रात में ईशा की नमाज के बाद 500 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। इमाम आदम कहते हैं वल्लाह ये तो है नहीं, मैं तो इतनी पढ़ी नहीं पाता, मगर उसी दिन से आपने 500 शुरू कर दी, ताकि जिसने कहा है उसका कौल गलत ना हो जाए, उसको झूठ से बचाने के लिए आपने 500 रकात नमाज नफल पढ़ना शुरू कर दिया। और अल्लाह अकबर, खौफ खुदा का हाल ये था। इमाम आदम बहुत बड़े ताजिर, करोड़ों रुपया अल्लाह ताला ने दिया था। आप इसी से अंदाजा लगाओ, उस्ताद ने जब इमाम आदम के साहबजादे को सूरे फातिहा सिखा दिया, सिर्फ अल्हम्दु शरीफ सिखा दिया, सूरे फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलद्दालिन तक उस्ताद ने ये सूरे फातिहा इमाम आदम अबू हनीफा के शहजादे को याद करवा दिया। लड़का शहजादा आपके पास आकर कहता है कि हजरत अब्बा जान, आज उस्ताद ने मुझे सूरे फातिहा हिफ्ज करवा दिया, याद करवा दिया। इमाम आदम अबू हनीफा ने उस्ताद को बुलाया, और उस वक्त इमाम आदम ने 1000 चांदी के सिक्के उस्ताद अपने बेटे के उस्ताद को अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं हजरत इतनी बड़ी रकम, अब 1000 चांदी का सिक्का लाखों रुपया हो गया, कितने किलो चांदी हो गई। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं हजरत कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ सूरे फातिहा सिखाया, उसके लिए इतना सारा दिया। इमाम आदम कहता है अगर मेरी ताकत ज्यादा होती तो और ज्यादा तुझे दे देता। तुम नहीं जानते, तूने मेरे बेटे को वो चीज सिखा दिया है जो सिर्फ दुनियाई में नहीं, मेरे बेटे को और मुझे भी वो चीज कयामत तो हश्र तक जन्नत तक याद आती रहेगी, साथ देती रहेगी। वो चीज तूने सिखाई है। मेरे बेटे को सूरे फातिहा सिखाकर तूने बहुत जबरदस्त काम किया कि वो सूरे फातिहा उसके दिल में है, कब्र हश्र जन्नत के दाखिल होने तक वो काम आए। आप कहते हैं ये तो 10,000 है, अगर अबू हनीफा के पास और होता तो तुझे दे देता। तूने बहुत बड़ा काम किया है। इल्म का अदब देखिए, उलमा की नवाजिशात देखिए, और इल्म दोस्त हैं। उलमा दोस्त कैसे हैं कि सिर्फ शहजादे को एक सूरे फातिहा उस्ताद ने सिखा दिया, 1000 चांदी के सिक्के पेश कर रहे हैं।
आप अंदाजा लगाओ, जरा माजी की तरफ दौड़ जाइए और हाल को आप ले लीजिए। कभी कभी मौलाना कहते हैं, मौलाना अहमद रजा साहब बेटे हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ाने की 100 रुपया फी रखी है किसी उस्ताद ने, क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, अखराजात है, कहीं पढ़ाते हैं तो रूम भी किराए का है, 100 रुपया है। अब महीने में बच्चे को कुरान पढ़ा दे और आगे चलकर कुरान, उर्दू, बेशुमार चीजें, तहारत के मसाइल मदरसे में सब सीखे जाते हैं। अभी मौलाना सरफराज साहब ने बहुत अच्छा जलसा किया था, देखा ना, छोटे छोटे बच्चे तकरीर कर रहे हैं, हदीसें बयान कर रहे हैं, मसाइल बयान कर रहे हैं, सवालों जवाब का मुकाबला मुकालमा होता है। यानी कितना बड़ा काम हुआ, मगर लोग इस सारी चीजों को समझ नहीं पाते। औलमा कभी कभी मौलाना हजरत कहते हैं कि 100 रुपया भी लोगों से लेते हैं ना, महीने के 150 रुपया लेते हैं या 200 ही लें, तो आके खवातीन कहते हैं कि आप 200 लेते हो। यानी आप जरा बताइए, स्कूल में 5-6 हजार दे देने हैं, मगर ये कुरान जो सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही को काम नहीं आने वाला, इसका कुरान पढ़ना तुझे भी काम आएगा, तुम्हारे बाप को भी काम आएगा, नस्लों तक काम आएगा। मगर लोगों के पास इस इल्म की कद्र न रही, इस इल्म की अहमियत न रही। मगर इमाम आदम अपनी जिंदगी में वो अहमियत समझा रहे हैं, इमाम आदम अपनी हयात में इल्म कुरान का मकाम समझा रहे हैं। जिस उस्ताद ने सिर्फ सूरे फातिहा याद करवा दिया अबू हनीफा के शहजादे को, 1000 चांदी के सिक्के देकर उस आलिम की भी कदर करते हैं और इल्म की भी कदर इमाम आदम करके उम्मत मुस्तफ़ा को बता रहा है। अल्लाह अकबर, कद्र कीजिए इस इल्म की, इल्म दीन पढ़ाइए और बच्चों पे इस सारी चीज़ें जो है उसके ध्यान दीजिए। बच्चा कहाँ बैठता है, इस वक्त देखिए इल्म की कमी है और रोज़ाना अखबारों में आता है फलां के साथ भाग गई, फलां के साथ। इल्म इर्तिदाद की तरफ हमारी माशरे की औरतें, बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, कुफ्र की तरफ जा रही हैं। एक नापाक वजूद के लिए अपने दीन और मजहब का सौदा कर ले, हजरत फातिमा ज़हरा की हया का सौदा कर ले, जनाब ज़ैनब की चादर का ख्याल ना आए, अज़वाज मुत्तहरात के किरदार को ख्याल ना आए। नतीजा कम इल्मी, नतीजा गफलत, जहालत की वजह से ये सब होता है। इसलिए बच्चों को दुनिया भी दीजिए मगर दीन सिखाइए, कुरान सिखाइए, हदीस सिखाइए, मुस्तफ़ा का इश्क सिखाइए। उन्हें बताइए इस्लाम कितना अहम है, नमाज कितनी अहम है, रोजा कितना अहम है, कवानीन इस्लाम कितना अहम है, उसके दिमाग में डालिए। दुनिया कल खत्म हो जाने वाली है मगर नजात मिलनी है तो सिर्फ उसी मुस्तफ़ा के दीन और मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे मिलनी है। बताइए उस इल्म की अहमियत बताइए। नतीजा हमारे सामने है, इस इल्म की तरफ ध्यान न दिया हमने तो फिर आज का माशरा देख लीजिए आप और क्या हाल हो रहा है। बच्चों को कुरान पढ़ने की दावत, तबलीग, कुरान पढ़ने की रग़बत दीजिए, पढ़ाइए। आने वाला दौर बड़ा खतरनाक आ रहा है, आने वाला वक्त बड़ा नाजुक है, उसकी इब्तदा हो गई है। वतन की फिक्र कर नादा, कयामत आने वाली है, तेरी तबाही के मशवरे हैं आसमानों में। लिहाजा बड़ा नाजुक दौर है, दीन को बचाना मुश्किल होगा। हुजूर ने जो 1400 साल पहले फरमाया था, इस भी हो मोमिन वयुम सी काफिरा, बंदा सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा। ईमान पे कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पे अंगारा रखना। ये सब देख रहे हैं ना अभी हम लोग, थोड़ी थोड़ी चीज और दूसरे जैसे नापाक वजूद को राजी करने के लिए दीन का सौदा कर लेते हैं और जो है अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत, उसके सामने सजदा भी कर लें। दीन की कमी है, अकीदे की कमी है, तसल्लुफ नहीं है। आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है। कोशिश कीजिए, अगर आज हमारी औलाद बिगड़ी गई, याद रखिए कयामत के दिन हम पकड़े जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम रायिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कयामत के दिन तुम सबसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, औलाद से माँ बाप की इज्जत के बारे में पूछा जाएगा, कहीं पकड़े न जाएं। लिहाजा दुनिया भी रहे, जरूरी है तालीम, मगर दीन भी रहे, हदीस भी रहे, मुस्तफ़ा की शरीयत भी रहे। बच्चों को दिमाग बचपन से बताइए कि दीन कितना अहम है, शरीयत कितनी अहम है, कुरान कितना अहम है। ये सारी चीजें बच्चों को बताइए तो फिर बड़ा होकर वो हजारों को ठोकर मारेगा, लाखों को ठोकर, करोड़ों की डील को ठोकर मारेगा।
मगर वो मुस्तफ़ा के इश्क का सौदा नहीं करेगा, हुजूर की वफा का सौदा नहीं करेगा। आला हज़रत की ज़बान में कहेगा फ़ख्र आका में रज़ा, और भी एक नज़्म रफ़ी चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा। लिहाजा ये इल्म की कदर कीजिए, और ख़ास कर मैं कहता हूँ बच्चों पे ध्यान दीजिए। रोज़ाना के अखबारों के हालात माशरे में देखते हैं। हुजूर कहते हैं अल मरओ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। दोस्त कैसा है? रोज़ाना आप देखिए आपका बेटा किसके साथ बैठ रहा है, किसकी सोहबत में है, ये सारी चीज़ें देखिए। औलाद की तरबियत पे ध्यान दीजिए, घर में इस्लामी माहौल बनाइए। माओ बहनों से कहिए कि नमाज पढ़े, चाद सजदा करें, मुसल्ला बिछाएं, कुरान पढ़ें। ये सारा जब बच्चे देखेंगे ना घर का माहौल, उनके भी दिल में ये शौक पैदा होगा, उनके दिल में भी। इसलिए हुजूर फरमाते अल मरउ अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दिन पर होता है, अपने दोस्त के दिन पे होता है। बच्चे की सोहबत कहाँ है, किसके साथ बैठता है, ये भी देखिए। और नमाजों का पाबंद बनाइए, मदरसे में कंटिन्यू भेजा कीजिए, कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। बल्कि मैं कहता हूँ सबसे पहले बच्चे को इब्तिदाई में जब कुरान सीख जाइए, फौरन उसको हिफ्ज क्लास में डाल दो, फौरन हाफिज बना दो। कम से कम वो हाफिज तो बन जाए, वो हाफिज बनेगा। आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, तीनों नस्ल को वो हाफिज कुरान हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नत में दाखिल करवा देगा इंशाअल्लाह। ये इल्म की कदर, इल्म का शौक रखिए। जिस घर में दीन होता है उस झोंपड़े को भी अल्लाह ताला रश की जन्नत बना देता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं। अब इमाम आदम अबू हनीफा अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े जो है वो भी मुहद्दिस थे, अबू बकर बिन अय्याश। वो कहते हैं कि इमाम सुफियान थौरी, बुजुर्गों ने देखी इल्म के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। इमाम अबू सुफियान थौरी जो थे अल्लाह अकबर, उनकी माँ बिल्कुल गरीब थी, कुछ नहीं था। जब किसी को देखती थी कि कोई अल्लाह की बारगाह में दे रहा है, तो सुफियान थौरी की माँ कहती थी कि अल्लाह अगर मुझे भी कुछ दौलत होती तो मैं भी तेरी रजा के लिए दौलत खर्च करती, मगर गुर्बत थी, कलाशियत का दौर था। अल्लाह अकबर, बच्चों को पढ़ाने की नीयत अच्छी हो। अल्लाह अकबर, इमाम गजाली के भाई थे अहमद गजाली, वो इमाम गजाली के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। लोग बदजन हो गए, गजाली के पीछे उसका भाई नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर हम क्यों पढ़े? भाई को तो ज्यादा मालूम होगा ना कि घर में क्या हो करता है इमाम गजाली, मोहम्मद गजाली। तो माशरे में बात होने लगी, इमाम गजाली ने शिकायत अपने वालिदा से की, माँ से, कि अम्मी जान भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से और लोगों ने भी नमाज पढ़ना छोड़ दिया। ये नहीं पढ़ेंगे तो भाई जब नमाज नहीं पढ़ेगा मेरे पीछे और कौन पढ़ेगा? पूछा माँ ने, बेटा क्यों नमाज नहीं पढ़ते? अहमद गजाली कहते अम्मा, जब भाई नमाज के लिए खड़े होते हैं तो तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं रहती, फलसफा में चले जाते हैं, मंतिक में चले जाते हैं, साइंस में गौर फिक्र करने लगते हैं, तवज्जो अल्लाह की तरफ न रही। जब इमाम की तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं रही तो मैं नमाज ही नहीं पढ़ता। तो अब इमाम गजाली की माँ कहती है कि बेटा तब तो तेरी भी नमाज नहीं होती। क्यों? भाई की तवज्जो फलसफा की तरफ है, मगर तेरी तवज्जो भाई की तरफ है कि भाई क्या सोच रहा है, भाई क्या ख्याल कर रहा है, तो दोनों की नमाज ना हुई। अल्लाह अकबर, जब माँ ऐसी आलिमा हो, फकीहा हो, उसी का बेटा जमाने में वक्त का हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली। जमाना बदल दिया, तारीख बदल के रख डाली उन उलमा ने, उन फक़हा ने। और जब से इल्म और अदब और हदीस और कुरान की तालीम और उसकी जो है इज्जतें छोड़ दी हमने, तब से इस जमाने में इमाम गजाली पैदा होना बंद हो। जब जड़ ही खराब है तो फल कैसे अच्छा ऐसा होगा? हाँ, माँ अच्छी हो, बाप अच्छे हो, दीनदार हो, दयानतदार हो, माँ बाप जड़ है। अगर वो दरख्त बच्चे होंगे तो उस दरख्त में जो औलाद की शक्ल में फल लगेगा, वो फल भी इमाम अबू यूसुफ होगा, वो फल इमाम गजाली। आप ऐसा अल्लाह अकबर कि जिसे देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। माँ ऐसी हो जिसने असर की सुन्नत गैर मुक्तदा कभी तर्क न की हो,
अल्लाह अकबर। माँ 92 साल की उम्र में सैयदा जुलेखा जैसी जिसका दुपट्टा किसी ने न देखा हो, और बाप सैयद अली हसन बुखारी जैसा जिसे देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिसे देखो तो अल्लाह का जिक्र करने का मन हो, जिसे देखो तो चेहरा नूरानी, जब देखो इबादत में, जब देखो बंदगी में, जब देखो रुकू करता, जब देखो सजदा करता। माँ ऐसी, बाप ऐसा हो, इस बाग में जो फल लगेगा जमाना उस फल को निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहता है। अल्लाह अकबर। इमाम अबू सुफियान थौरी रहमतुल्लाह ताला की माँ छोड़ गई, कर लीजिए इसे, ए अल्लाह तेरी अजीज चीज़ तेरी राह में खर्च होती है ना, अजीज चीज़ बंदे की चीज़ तेरी राह में खर्च होती है। मेरे पास तो एक बेटा है, वही अजीज है, तेरी राह में खर्च कर रही हूँ। मौला ये आलिम बने, तेरे दीन का काम करे। अल्लाह पढ़ते रहे पढ़ते रहे। कितने सालों के बाद, 10-12 साल के बाद सुफियान नसूरी वापस घर पे पहुंचे। दस्तक दी, कौन? का माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा सुफियान थौरी आया है। अल्लाह अकबर। वो माएँ कैसी थी? का बेटा मैंने तो तुझे अल्लाह के लिए वक़्फ़ किया था। और गैरतमंद लोग वक़्फ़ करके वापस नहीं लेते हैं। जा दीन की खिदमत कर, अगर अपने चाह तो क़यामत ही में मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर। 12 साल के बाद घर पे बैठा आया है, 12 साल के बाद घर पे लौट के आया है, मगर माँ कहती है अल्लाह के लिए तुझे दे दिया है, जा मुस्तफ़ा की शरीयत की खिदमत कर, अब क़यामत में मिलना है। जब माँ ऐसी हो तो उसका बेटा मक्का मदीना हिजाज का अजीम मुहद्दिस सुफियान थौरी बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं हजरत सुफियान थौरी के भाई का इंतकाल हो गया। सब लोग ताज़ियत के आने लगे, तो इमाम आज़म अबू हनीफा भी आए ताज़ियत के लिए। जब इमाम आज़म अबू हनीफा आए तो हजरत सुफियान अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, अल्लाह अकबर, अपने वक्त के जलील कदर इमाम हैं। और कहते हैं कि जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा पहुंचे, हजरत सुफियान थौरी खड़े हो गए, और आप जिस मसनद पे बैठे थे उस मसनद पे इमाम आज़म अबू हनीफा को बिठाया। अब भाई का इंतकाल हो गया तो हजरत सुफियान थौरी की ताज़ियत हुई, उसके बाद चले गए, मगर आप खड़े हो गए। सुफियान थौरी इज्जत की अदब से बैठ गए और मसनद अपनी इमाम आज़म को दे दी, आप यहाँ बैठिए, चले गए। अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं हजरत आज तो आपने हमें रुसवा कर दिया, क्योंकि उस जमाने में कुछ ना कुछ मसाइल के इख्तिलाफ चलते रहते थे इमामों में, वो कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, मगर देखिए मसाइल का इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर कदर अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, वकार अपनी जगह। कहते हैं अबू बकर बिन अय्याश कि आपने तो हजरत हमको रुसवा ही कर दिया। का क्यों? आप अबू हनीफा जब तशरीफ ले आए, आप अपने मसरत से खड़े हो गए, इतनी इज्जत दी, आपने उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सुफियान थौरी का जवाब सुनिए, आप कहते हैं मैं अबू हनीफा के लिए क्यों खड़ा ना हूं? मैं अगर उसके इल्म के लिए खड़ा ना होता तो उसके फिक़ह के लिए खड़ा हो जाता, और उसके फिक़ह के लिए खड़ा ना होता तो उसके इल्म हदीस के लिए खड़ा हो जाता, अगर उसके इल्म हदीस के लिए मैं खड़ा ना होता तो उनके साल सन उम्र के लिए खड़ा हो जाता। सुफियान थौरी कहता है यही अबू हनीफा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इनके जैसा फकीह नहीं देखा। सुनो लोगों, जितने लोग हैं वो सब बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, वो सब बच्चे हैं, और बाप इन फुक़हा का अबू हनीफा इमाम आज़म। इसी को इमाम शाफ़ई कहते थे अन्नासो अयालुन अला अबी हनीफता फिल फ़िक़्ह। इमाम शाफ़ई कहते थे कि लोग जितने भी हैं वो फ़िक़्ह में सब के सब बच्चे हैं इमाम आज़म के, और बाप इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अकबर। ऐसा फ़िक़्ह था कि जिन्होंने 5 लाख मसाइल इस्तिंबात करके उम्मत को दिए, और इतनी आसानियाँ। आज नमाज में जो आसानी है, ये पढ़ना है, ये गलती हो जाए तो सजदे सहू करना है, हज में ये गलती हो जाए तो दम देना है, ये करना है, किसने निकाल के दिया? ये एहसान इस उम्मत पर इमाम आज़म अबू हनीफा का है, ये मकाम इमाम आज़म अबू हनीफा का है। उनके कसीदे पढ़ते रहें, मगर उनकी शाने बेमिसाली में अल्लाह ताला ने इल्म अदब ऐसे ऐसे मोती बिखेर के रखे हैं। आप दलीलुल मुज्तहिदीन, फ़ख्रुल मुहद्दिसीन, हामिले बशारत नबी, सय्यदुल फ़ुक़हा वल उलमा, जामिउल महासिन वल फ़दाइल, इफ्तिख़ार मिल्लत इस्लामिया, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा,
हजरत सैयदना नौमान बिन थाबित इमाम आदम अबू हनीफा आशिक कहता है कि हुनर में कामिल अकमल इमाम आदम हैं, हुनर में कामिल अकमल इमाम आजम हैं, सभी अइम्मा में अफजल इमाम आजम हैं, सब इमाम अइम्मा में अफजल इमाम आजम है। अरब अजम के फकीहों को नाज है उन पर, अरब अजम के फकीहों को नाज है उन पर, अताए अहमद मुरसल इमाम आजम है। बड़ी है चश्मे तफक्कुह की रोशनी जिससे, बड़ी है चश्मे तफक्कुह की रोशनी जिससे, कठिन सवालों के वो हल इमाम आजम है। बशारत शहीदी वारिस उलूम अली, बशारत शहीदी वारिस उलूम अली, ज़ियाए सैयद करबला इमाम आजम है, ज़ियाए सैयद करबला इमाम आजम है। इमाम शाफई उनकी अता से हैं रोशन, इमाम शाफई उनकी अता से हैं रोशन, तो शेख मालिक हम्बल इमाम आजम है। मुहद्दिसीन को दानाई उनकी है तस्लीम, शऊर फन में मुकम्मल इमाम आजम है। मामलातो मसाइल में साइबुल अक़वाल, मामलातो मसाइल में साइबुल अक़वाल, अजीम काजी और फैसल इमाम आजम है, अजीम काजी और फैसल इमाम आजम है। उन्होंने दी हमें तहकीक व जुस्तजू की रविश, उन्होंने दी हमें तहकीक व जुस्तजू की रविश, फरोगे फिक़्ह की मिशअल इमाम आजम है, फरोगे फिक़्ह की मिशअल इमाम आजम है। न ला सकेंगे अदू हश्र तक जवाब उनका, गैर मुक़ल्लिदीन मर जाएं इमाम आजम का जवाब न ला सकेंगे, न ला सकेंगे अदू हश्र तक जवाब उनका। दलील हक से मुदल्लल इमाम आजम है, दलील हक से मुदल्लल इमाम आजम है। बता गए हैं वो सब कुछ उसूल हों के फरू, बता गए हैं वो सब कुछ उसूल हों के फरू, के दीन की शरह मुफस्सल इमाम आजम है। मुक़ल्लिदों को न गुमराह कर सकेगा अब कोई, मुक़ल्लिदों को न गुमराह कर सकेगा अब कोई, कि रहनुमा में हर पल हमारे इमाम आजम है, कि रहनुमाई में हर पल इमाम आजम है। किसी से घट न सकेगी बुलंदियां उनकी, कि एक इर्तिकाए मुसलसल इमाम आजम है। फरीदी अब भी चमकता है उनका महरे उलूम, फरीदी अब भी चमकता है उनका महरे उलूम, अगरचे आंखों से ओझल इमाम आजम है, अगरचे आंखों से ओझल इमाम आजम है। मालिक शाफई अहमद इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।